देखते हुए। तो गोपियाँ दिन रात उसका चिंतन करती रहती हैं। भगवान की नटखट लीला में खोई गोपियाँ अब भगवान चले गए तो उसकी याद में खो जाती हैं। सारी गोपियाँ इकट्ठा हो जाती है और चिंतन करती है कि हमारे प्रभु जब बांसुरी बजाते हैं तो कैसे लगते हैं। एक ने कहा जब भगवान दाऊ भैया के साथ सज धज करके वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो लगता है कि दो नट सज धज करके मंच पे जा रहा है और सारे ब्रजवासी उसके गीत कीर्ति का गान करते हुए जाते हैं। एक गोपी का तेरे सखियों उसका आंख पाने का लाभ उन्होंने प्राप्त कर लिया जिन्होंने अपने आंखों से भगवान श्याम सुंदर का दर्शन कर लिया। और उस प्रभु की बांसुरी की क्या कहा जाए, भाग्य है उस बांसुरी का जो भगवान जिसको हमेशा अंग संग से लगाए रहते हैं। देखो ये वृक्ष को, बांस को, ये खुशी से झूम रहा है कि इसके वंश का एक आया जो भगवान की सेवा में लग गया। धन्य है ये बांसुरी। भगवान इसको होठ का तकिया और उंगली से उसके चरण को मानो दबा रहे हैं। एक ने कहा हमारे प्यारे जब बांसुरी बजाते हैं तो सारी प्रकृति के जीव जंतु मोहित हो जाते हैं। ये बांसुरी की धुन तीनों लोकों में गुंजायमान हो जाता है। और स्वर्ग में जो अमरावती में जो बड़ी बड़ी अप्सराएं, मेनका, तिलोत्तमा, उर्वशी अप्सराएं नाचती रहती हैं। जब बांसुरी की धुन सुनती है तो नाचना भूल जाती है। झांक करके नीचे देखती है कि मृतलोक में कौन ऐसा कलाकार है। और यमुना किनारे जब वो बांसुरी बजाने वाले को देखती है तो होश गंवा देती है वो अप्सरा। और उसके केस में जो फूल है वो टूट टूट के गिरने लगता है। इस बहाने मानी वो अपने आप को समर्पित कर रही है भगवान को। भगवान जब वृंदावन में विचरण करते तो बादल छाया बन करके छाता बन के आते हैं। आप लोग के लिए कथा छठा दिन का है ना। अब देखिए जिस समय कथा शुरू होती है सूरज भगवान उदय हो जाते हैं। ये प्रमाण है देखने के लिए। आप कितनी ठंडी है फिर भी अभी ठंडी नहीं है। 6 दिन से देख लीजिए ये भगवान की सेवा में सारी प्रकृति। एक ने कहा इस गोवर्धन नाथ को पहाड़ का ना दोष है, ये भक्त है। ये देखो हरी हरी घास ये गौ माता के लिए दे रही है। कंद मूल फल ये ब्रजवासियों के लिए, रहने के लिए कंदरा गुफा, आराम करने के लिए, पीने के लिए वो झरने का पानी। ये भक्तों में श्रेष्ठ है ये गोवर्धन। एक ने कहा जब हमारे प्यारे बांसुरी बजाते हैं तो यमुना मैया का पानी जम जाता है, वो भी विह्वल हो जाती है, विभोर हो जाती है बांसुरी सुनकर। देखो तो सही कि गौ माँ कैसे सुन रही है। जब बांसुरी का धुन जाता है कान में तो कान को संभाल के सुनती है, और हृदय में जब वो बांसुरी मुरली की आवाज़ चली जाती है तो पूरा रोम रोम पुलकित हो जाता है गौ माता का। अपने प्यारे की बांसुरी। तुलसी महारानी कितना प्रसन्न है। बछड़ा के मुंह में दूध है, पी रहा है दूध, पर बांसुरी का धुन सुनते ही वो दूध मुंह में ही अटक जाता है, न अंदर जाता है, न निगल पाता है, न उगल पाता है। ऐसे प्रभु की बांसुरी। एक ने कहा गोपियों हमारे प्यारे की बांसुरी ये सारे पक्षियों के लिए मनमोहित करने वाला है। ये कोमल कोमल पत्ते के ओट में छिप करके भगवान को निर्निमेष आंखों से निहारते रहते हैं, बिना पलक झपकाए दर्शन करते रहते हैं, सुनते रहते बांसुरी को। चुपचाप सन्नाटा छा जाता है। और एक ने कहा इसकी बात छोड़, इस मोर पक्षी को देखो। प्यारे जब बांसुरी बजाते हैं श्याम सुंदर, ये मोर पक्षी नाचना चालू कर देता है। हम लोग दुनिया के तामझाम में नाचते हैं, पर ये पक्षी होकर के भी भगवान की बांसुरी पर नाचते हैं। तो जिस दिन हम भक्ति भजन में नाच लिए, नाचना मतलब मन को लगा दिए, तो उस दिन का समय सफल हो जाता है। ये मोर नाचते नाचते विभोर हो गया
और बेहोश होके गिर गया भगवान के तान पर, नाच करके धुन पर। भगवान को बड़ी दया आई, कृपा सिंधु भगवान तत्क्षण उठा करके मोर को हृदय से लगाए। कहते प्यारे, तूने मेरे प्रेम में सुध बुध खो दिया, इतना प्रेम तुम्हारा, मैं प्रसन्न हूँ और मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारा नाम भी प्रेमियों के श्रेणी में होगा, प्रेमियों के लिस्ट में तू सबसे ऊपर रहेगा, सिर मोड़ बन के रहेगा। आज से मैं ये तेरा पंख अपने मुकुट पे धारण करूंगा और मोर मुकुट वाले कहलाऊंगा। बोलिए मोर मुकुट वाले की जय। भगवान अपने प्रेमियों के लिए है। इस तरह सारी प्रकृति प्रभु की सेवा में तत्पर है, उस बांसुरी वाले की सेवा में। एक वृक्ष को बड़ा पश्चाताप हुआ कि काश मुझे भी चरण रहता, पैर रहता, तो हम भी चल करके फूल चढ़ा देते ना, तो हम भी सफल हो जाते। मेरे पास कुछ है तो जरूर, पर चलने का सामर्थ्य भगवान ने नहीं दिया। तो देखिए, लोगों को मन में यही होता है ना कि है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, पर मन में रखिए कि जग का मालिक जगदीश होता है। आप संकल्प ले लीजिए, पूरा हो के रहता है। शुभ संकल्प होना चाहिए। पक्षी के वृक्ष का संकल्प पूरा हो गया। हवा की झोंका आई और वो पुष्प टूट करके यमुना जी में गिरा। यमुना मैया का पानी बहाते बहाते यमुना किनारे खड़े श्याम सुंदर के चरणों तक पहुंचा दिए और सारे वृक्षावली झूम झूम करके भाव भक्ति प्रकट की। बोलिए बंसी वाले की जय। हो घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम क्या हो रहा है? घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। जोत को सही कर दे। सोने की होती तो क्या करते ये बंसी, सोने की होती तो क्या करते ये बंसी, सोने की होती तो क्या करते ये बंसी, सोने की होती तो क्या करते ये बंसी। जब बांस का हो करके, जब बांस का हो करके इतना तड़पाती है, घनश्याम तेरी इतना तड़पाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। यदि गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन, यदि
जब काले रंग पर है, जब काले रंग पर है दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जय श्री राधे जय हो। गैया भी चराते हो तुम रास रचाते हो, जाते हो तुम रास रचाते हो। गैया भी चराते हो तुम रास रचाते हो। यमुना भी जाते हो तुम रास रचाते हो। तेरी माखन लीला भी, तेरी माखन लीला भी हमको भा जाती है। तेरी माखन लीला में हमको बिन जाए है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।